आप लोग इस वीडियो को इंडिया से देख रहे हैं तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब। चंद्रगढ़ गांव के बाहर एक खंडहरनुमा किला था जिसे लोग मेघनाथ का किला कहते थे। गांव में ये मशहूर था कि जो भी रात के समय उस किले में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। कहते थे कि वहाँ एक वेश्या की आत्मा और राजा मेघनाथ की भटकती रूह बसती है। अर्जुन एक पुरातत्वविद इन रहस्यों पर विश्वास नहीं करता था। वह इन सब अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए गाँव आया और रात में किले की ओर बढ़ा। उसके पास एक कैमरा, टॉर्च और एक पुराना नक्शा था जो उसने एक बूढ़े साधु से लिया था। साधु ने उसे चेतावनी दी थी, बेटा, जो भी वहाँ जाता है वो या तो मर जाता है या पागल होकर लौटता है। अगर तूने कुछ गलत किया तो किले की आत्माएं तुझे भी नहीं छोड़ेंगी। जैसे ही अर्जुन ने किले में कदम रखा, हवा अचानक तेज हो गई। किले की दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जल उठीं। अर्जुन को लगा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन तभी दीवारों पर बने चित्रों से खून टपकने लगा। अर्जुन ने कैमरा निकाला, लेकिन कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। अचानक दीवार पर खून से लिखे शब्द उभरे, सत्य मत जानो वरना मर जाओगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। तभी उसे एक औरत की परछाई दिखी। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ी। उसके लंबे काले बाल थे, आंखों में गहरा दर्द और सफ़ेद साड़ी खून से सनी हुई थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने धीरे से पूछा। अर्जुन ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं सच जानना चाहता हूँ। तुम कौन हो? उस स्त्री ने आह भरी और बोली, मैं चित्रलेखा हूँ और मैं कोई वेश्या नहीं थी जैसा कि लोग कहते हैं। चित्रलेखा ने अर्जुन को बताया कि वह राजा मेघनाथ की पत्नी थी, लेकिन राजा के मंत्री राघव ने राजा के कान भर दिए कि चित्रलेखा का संबंध किसी और पुरुष से था। गुस्से में आकर राजा ने चित्रलेखा को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन जब राजा को सच्चाई पता चली कि राघव ने ही उसे धोखा दिया था, तो उसने भी आत्महत्या कर ली। अब दोनों की आत्माएं किले में भटक रही थीं। चित्रलेखा न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी और राजा अपराध बोध में फंसा हुआ था। तभी अचानक अर्जुन के आसपास जमीन फटने लगी। दीवारों से भूतियां हाथ निकलने लगे और एक जोरदार गर्जना हुई। तूने हमारी सच्चाई जान ली, अब तुझे मरना होगा। किले की छत हिलने लगी। अर्जुन दौड़कर सिंहासन के पास पहुंचा। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़े एक ताम्रपत्र पर पड़ी जिसमें राजा मेघनाथ ने लिखा था, जिसने यह पत्र पढ़ा वह चित्रलेखा को निर्दोष घोषित करे, तभी मेरी आत्मा मुक्त होगी। अर्जुन ने जोर से पढ़कर कहा, चित्रलेखा निर्दोष थी। अचानक किला हिलना बंद हो गया। एक तेज रोशनी फैली और चित्रलेखा की आत्मा मुस्कुराकर मुक्त हो गई। अंत में किले का श्राप टूट चुका था। अर्जुन ने राजा मेघनाथ और चित्रलेखा की कहानी को दुनिया के सामने लाया। अब किला कोई डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुका था। लेकिन जाते जाते अर्जुन ने सुना, धन्यवाद अर्जुन, लेकिन ये अंत नहीं।